everyone. I am Vandana. This is your SST class. Today we will continue our lesson number 2, History, Nationalism in India. Our next topic is limitations of CDM. CDM means Civil Disobedience Movement. अब हम जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की लिमिटेशन के बारे में रीड करेंगे। कांग्रेस पार्टी जो थी वो पहले से ही जो दलित वर्ग को डिप्रेस्ड कर कर चल रही थी। 1920 में कांग्रेस हिंदू महासभा सम्मेलन में शामिल हो गई। अब हिंदू जो संख्या में बहुत ज्यादा थे और मुस्लिम संख्या में बहुत कम थे, तो इसलिए मुस्लिमों को ये डर हो गया कि वो अपनी संस्कृति और सभ्यता को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने 1920 के अंदर अलग से इलेक्शन कमेटी की डिमांड की और अपनी एक अलग से जो कमेटी बनाई जिसे मुस्लिम लीग का नाम दिया गया। यानी कि मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना ने 1920 के अंदर इसकी स्थापना की। नेक्स्ट हमारे जो इंडस्ट्रियल क्लास के लोग थे वो भी सीडीएम में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में ज्यादा संख्या में शामिल नहीं हो पाए। इस तरह से जो हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की जो लिमिटेशन थी वो हमने क्लियर करनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पूना पैक्ट। जो पूना पैक्ट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये सितंबर 1932 में जो है लागू किया गया था। अब पूना पैक्ट क्या है? एक्चुअली में डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो दलित वर्ग से बिल्कुल लो क्लास की जो लोग होते हैं उनके लिए स्ट्रगल कर रहे थे। उनके लिए एक अलग से निर्वाचित क्षेत्र की डिमांड कर रहे थे। अब उनकी डिमांड को लेकर उन्होंने बहुत सारे जो है आंदोलन किए और अंग्रेज जो थे उनकी इस बात से सहमत भी हो गए और उनकी ये डिमांड को पूरा कर लिया। लेकिन अंग्रेज तो इस बात से बिल्कुल सहमत हो गए, लेकिन जो हमारे गांधी जी थे वो इससे सहमत नहीं थे बिल्कुल भी। उन्होंने जैसे ही अंग्रेजों ने इसके लिए सहमति दी वो अनशन पे बैठ गए, क्योंकि उनका मानना ये था कि अगर जो दलित वर्ग के लोग हैं उनको एक अलग से क्षेत्र मिल जाएगा फ्रीडम के लिए, एक साथ मिलकर जो संघर्ष करने का जो हमारा सपना है वो अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए उन्होंने पूना पैक्ट पे साइन किए दोनों ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और गांधी जी ने। इस पैक्ट के अंदर ये था जो हमारे आश्रित वर्ग के लोग हैं, यानी कि जितने भी लो क्लास के लोग हैं उन सबको, इन लो कास्ट के लोगों में जैसे हमारे हरिजन आते हैं, हरिजन नाम भी इन्हें गांधी जी ने दिया था। हरिजन इट मीन्स भगवान के लोग, जो कि स्वीपर वगैरह होते हैं, उन सबको इसमें दलित वर्ग के लोगों में लिया जाता है। और इस पैक्ट के अकॉर्डिंगली उन्होंने इन्हें आरक्षण दिया। आप जानते हैं ना कि आज भी हम किसी भी स्कूल में एडमिशन के लिए या जॉब के लिए हर एक फील्ड के अंदर जितने भी जो दलित वर्ग के लोग हैं उन्हें एक आरक्षण दिया जाता है। तो ये पूना पैक्ट के अकॉर्डिंगली ही था जो गांधी जी ने जिसके ऊपर सिग्नेचर किए थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी किए थे। तो ये था पूना पैक्ट जिसके अकॉर्डिंगली दलित वर्ग के लोगों को आरक्षण मिला, यानी कि रिजर्व सीट्स मिली हर फील्ड के अंदर। अब इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है हाउ पीपल डेवलप सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। अब हम ये चाह रहे थे कि सारे लोग कि एकजुट होकर एक साथ मिलकर जो फ्रीडम के लिए संघर्ष करें। अब इसके लिए यूनाइटेड स्ट्रगल की जरूरत थी, यानी कि सब मिलकर एक साथ संघर्ष करेंगे। किसके लिए? फ्रीडम के लिए, कि हमें आज़ादी कैसे मिले और अंग्रेज यहाँ से कैसे जाएं। तो इसके लिए सबके मन में देशभक्ति की भावना को पैदा करना बहुत जरूरी था। और जब ये देशभक्ति की भावना कैसे पैदा होगी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमारे लिए भारत माता की जय हो के नारे की शुरुआत की थी और इन्होंने ही नेशनल जो सॉन्ग है उसे भी राइट किया था। वंदे मातरम इन्होंने ही लिखा था। अब सभी जो गांव के लोग, शहरों के लोग, सभी के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत करनी थी। इसके लिए उन्होंने जो फ्लैग हमारा है उसको दिखाया, जिसमें थ्री कलर्स हैं, जो हमारे तिरंगा के अंदर जो रंग हैं वो सब शो किए।
और सबके अंदर जैसे अलग अलग सॉन्ग गाए, जैसे जैसे हम किसी गांव में जाते हैं तो ये सॉन्ग गाते हैं ना कि मेरे देश की धरती सोना उगले, तो एकदम से सबके अंदर वो भावना पैदा हो जाती है। इसी तरह के सॉन्ग, कुछ एक गीत जो है उन्होंने गाए, कुछ एक स्लोगन लिखे जिससे कि लोगों के अंदर भावना पैदा हो देशभक्ति की। और इसके बाद इस तरह से ये संघर्ष चालू रहा और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में फिर से शुरू किया गया। इस तरह से हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। अब हमारा जो चैप्टर भी यहाँ पर आकर कंप्लीट हो गया। होप यू अंडरस्टैंड द लेसन। वी विल मीट in our next video with a new lesson. Thank you.